ये क्वेश्चन है हिस्ट्री के। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव एविडेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। इन ये जो चारों हैं ये हड़प्पन साइट है। इनमें से हमें बताना है कि किस में जो है वाटर मैनेजमेंट के एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के जो हैं सबूत मिले हैं। तो वो है धोलावीरा। धोलावीरा में जो है वाटर मैनेजमेंट के एविडेंस मिले हैं। हड़प्पा में जो है वो टाउन प्लानिंग के लिए मशहूर है। लोथल जो है लोथल डॉकयार्ड के लिए मशहूर है कि लोथल में जो है डॉकयार्ड मिली है। डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पे जहाज़ जो है पार्क होते हैं और जहाँ से जहाज़ में सामान जो है लोड होता है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा में जो है प्लफ्ड फील्ड मिली है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूछा तो इसका उत्तर होगा बी, धोलावीरा जो है यहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट की एविडेंस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निष्का है वैदिक लिटरेचर में, इसका मतलब क्या है? वैदिक लिटरेचर में निष्का जो है एक तरह से गोल्ड ऑर्नामेंट होता था जो कि गले में डालने वाला सोने का हार को जो है निष्का बोला जाता था वैदिक लिटरेचर में। कौन सा टेक्स्ट जो है हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है स्टेट क्राफ्ट और इकोनॉमी की? स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि राज्य को कैसे चलाएं इंटरनली और एक्सटर्नली, और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे जो है अर्थव्यवस्था कैसे चलाएं। तो वो है, इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो कौन सी लिपि में, कौन सी उनकी स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी थी? तो वो है ब्राह्मी लिपि में जो है अशोका इंस्क्रिप्शंस जो है लिखी गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम टेक्स्ट जो है डील करते हैं ग्रामर के साथ। इनमें कौन सा संगम टेक्स्ट है जो कि डील करता है ग्रामर के साथ? तो वो है तमिलनाडु का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संगम टेक्स्ट जो कि डील करता है ग्रामर के साथ, टोलकापियाम। इसका उत्तर है ए। मेगास्थनीज ने विजिट किया था इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? मेगास्थनीज जो हैं वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था टू मेंटेन पीस ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर के बीच पीस ट्रीटी को मेंटेन करने के लिए मेगास्थनीज ने इंडिया को विजिट किया था और वे ग्रीक एम्बेसडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भक्ति है, कंसेप्ट है भक्ति का, वो सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ था? तो वो है कौन से पीरियड में अपीयर हुआ था? तो वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के बाद जो है भक्ति मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो अच्छी तरह जो है फला फूला वो था अर्ली मेडिवल पीरियड, लेकिन इसकी शुरुआत जो है मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड हो चुकी थी। भक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, ये वो वाली भक्ति है। मतलब डिवोशन टू गॉड, भगवान को अपना इमोशनली इंटरनली जो है हम भगवान से जो कनेक्ट होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? वो वाला भक्ति है। आपने घर में जैसे पूजा पाठ होती है ना, ये वो वाली भक्ति है। जो मेडाइवल पीरियड था उसमें अलवर और नैनाराज ने जो भक्ति मूवमेंट है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया सदर्न इंडिया में, तमिलनाडु में। लेकिन इसका जो है सही उत्तर पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछे फर्स्ट अपीयर हुआ कब था, तो वो था पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डायनेस्टी ने इशू किए थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन? तो वो है गुप्ताज। गुप्ताज के शासनकाल को, गुप्ताज के जो रेन था उनको जो है बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इनकी डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा जो है, इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे और उन गोल्ड कॉइन्स को दिनाराज बोला जाता था। गंधारा आर्ट जो है वो सिंथेसिस है ग्रीक एंड इंडियन फीचर्स की या फिर कल्चर की। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है दिखाया जाता है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर होता है विद कर्ली हेयर्स। तो गंधारा आर्ट में मिक्स है ग्रीक फीचर्स भी और इंडियन फीचर्स भी, तो ये इसका सही उत्तर है बी। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है? तो टाउन प्लानिंग जो धोलावीरा में हड़प्पा में होती है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो धोलावीरा में होता है, और ट्रेड नेटवर्क्स भी यहाँ सभी लोथल में होते थे ट्रेड नेटवर्क्स, क्योंकि वो जो है बंदरगाह के पास है, अपने आप में एक बंदरगाह है लोथल, वहाँ पे डॉकयार्ड है। लेकिन आयरन टूल्स का जो है उनको कोई ज्ञान नहीं था, तो इसका सही उत्तर है बी, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति जो है वो कौन हैं, कौन थी? तो सभा और समिति जो पॉलिटिकल असेंबलीज को बोला गया है जैसे जो कि राजा को जो है एडवाइस करेंगे। एक तरह से ये पॉलिटिकल असेंबली मीन्स जो काउंसिल हैं जो राजा को एड और एडवाइस करती हैं, ये वो पॉलिटिकल असेंबलीज हैं सभा और समिति। वैसे अथर्व वेदा में पोएटिक फॉर्म में जो है लिखा गया है कि जो राजा हैं प्रजापति, उनकी दो पुत्रियां हैं सभा और समिति, जो कि गवर्नेंस में मेन रोल जो है प्ले करेंगी, जुरिस्डिक्शन में, पॉलिटिकल अफेयर्स में वो मेन रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए जो है सभा और समिति पॉलिटिकल असेंबलीज को कहा गया है।
कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रूलर ने देव नाम पिया जो नाम है वो अडॉप्ट किया? तो वो है राजा अशोक। अशोका ने जब कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने देखा कि कितना नरसंहार हुआ है, कितनी हिंसा हुई है, तो कलिंगा के युद्ध के बाद जो है उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। उन्होंने बुद्धिज़्म की शरण ले ली थी और उन्होंने बुद्धिज़्म में धम्मा की फ़िलॉसफ़ी को अपने राज्य में अपनाया। जब उसके बाद जो उनकी पॉलिसी थी राजा बनकर, तो उन्होंने जो है देव नाम पिया जो है रूलर जो थे, इन्होंने अपना नाम देव नाम पिया अडॉप्ट कर लिया। देव नाम पिया का मतलब कि ऐसा नाम जो कि भगवान को प्रिय हो। तो फिर जो है वो राज्य करने लगे धम्मा की फ़िलॉसफ़ी से, जो कि एक बुद्धिज़्म से लिया गया है। कौन सा सोर्स है जो कि मेंशन करता है सप्तंगा थ्योरी? सप्तंगा थ्योरी जो 7 अंग है वेल फंक्शनिंग के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, तो वो लिया है अर्थशास्त्र से। आजीविका जो है वो किससे एसोसिएटेड है? बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, फैटलिज़्म से या फिर भक्ति से? तो इसका सही उत्तर है फैटलिज़्म से। फैटलिज़्म जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नियति पे काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नियति। और जो इसके फाउंडर थे आजीविकास जो हैं फैटलिज़्म के, वो थे मक्खाली गोसाला। उनका मानना था कि जो भी मानव शरीर जब जन्म लेता है तो उसकी जो उसकी लाइफ वो पूरी कैसे जिएगा वो प्री डिटर्मिन्ड होती है। मैं इसकी बात बता रही हूँ आजीविका की। मैं नहीं बोल रही कि ये इस बात सच है या झूठ है, लेकिन आजीविकाज में जो बोला गया, फैटलिज्म में ये बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ नियति, जो आपकी नियति में है वो होकर रहेगा। उनका मानना ये था, चाहे हम कितने भी एफर्ट कर ले अपनी नियति को बदलने के लिए, उनका मानना ये था कि वो चेंज नहीं होगी, जो आपकी ज़िंदगी में है वो होकर रहेगा। तो ये फैटलिज्म है, डॉक्ट्रिन ऑफ नियति। जबकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। तो इसका सही उत्तर है आजीविका जो है वो एसोसिएटेड है फैटलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी साइट में जो है फ्लफ्ड फील्ड के एविडेंस मिले? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा जो है अभी लोकेटेड है राजस्थान में। यहाँ पे जो है प्लफ्ड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। प्लफ्ड फील्ड का मतलब क्या है? जुता हुआ खेत। जो खेती करते हैं उनको पता होगा कि खेत को कैसे जोतते हैं।